वेलकम बैक। आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है 2 मीटर का पाउडर टच फैब्रिक। ये है मेरे मेजरमेंट्स। जब आप स्टिच करते हैं, जब मेजरमेंट्स आप आपके हिसाब से एडजस्ट करें। टॉप पार्ट के लिए मैंने कॉटन का लाइनिंग लिया है। इसकी टोटल लेंथ है 15.5 इंचेस। हाफ इंच मार्जिन और हाफ इंच सीविंग अलाउंस के लिए। फ्रंट और बैक के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसे मैंने विड्थ वाइज एक बार फोल्ड किया है। अब ये 4 लेयर है और ये फोल्डेड साइड है। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसकी लेंथ आप 14.5 इंचेस या 14 इंचेस रख सकते हैं। अब हम मार्जिन के लिए हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। अब बंद वाली साइड से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ लेंगे। शोल्डर उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। मार्जिन से हाफ इंच नीचे हम लेंगे शोल्डर स्लोप। अब मैंने लिया है 3.5 इंच का नेक विड्थ। अब हम नेक विड्थ से शोल्डर स्लोप जॉइन करेंगे। शोल्डर स्लोप से मैंने लिया है आर्म होल का आधा। आर्म होल को आपको 2 से डिवाइड करना है। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे। अब इस मार्किंग पर हम लगाएंगे चेस्ट राउंड का मेजरमेंट। आपको चेस्ट या बस्ट 4 से डिवाइड करना है और उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। अब हम इस मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे। शोल्डर से वेस्ट है 14.5 इंच। यहाँ पर हम वेस्ट का चौथा पार्ट लेंगे। वेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें हाफ इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और हमें इसे इस तरह से जॉइन करना है। बैक नेक मैंने लिया है 3 इंचेस। अब इसका हम एक बॉक्स बनाएंगे। फ्रंट नेक की डीपनेस मैंने ली है 4 इंचेस। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है। अब नेक विड्थ से हम नया शोल्डर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 लिया है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इस मार्किंग पर हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको 1 इंच पर मार्क करना है और इन तीनों जॉइंट्स को मिलाना है। मेरे पास ये आर्म होल शेपर है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सीविंग अलाउंस के लिए मैंने लिया है 1 इंच। यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है। अब टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट को सेपरेट करना है और फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। अब हम सेम इसी तरह मेन फैब्रिक भी कट करेंगे। अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसे मैंने विड्थ वाइज एक बार फोल्ड किया है। अब ये 4 लेयर है। ये फोल्डेड साइड है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने लिया है 19 इंचेस। उसमें मैंने 1 इंच सीविंग अलाउंस के लिए ऐड किया है। अब हमें टॉप पार्ट इस तरह से रखना है और वेस्ट राउंड मार्किंग करनी है। बॉटम विड्थ के लिए मैंने लिया है हिप राउंड। उसे मैंने 4 से डिवाइड किया है और इसमें 3 इंचेस ऐड किया है और अब इसे हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। अब बॉटम शेप देने के लिए हम हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखना है और आर्म होल और नेकलाइन पर स्टिचिंग लगानी है। बैक नेकलाइन पर मुझे 4 इंच का स्लिट लगाना है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे।
आपको कपड़े को कहाँ पर घुमाना है वहाँ पर आप इस तरह से एक मार्किंग करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रेशर फुट कब उठाना है। नीडल को अंदर ही रखिए और प्रेशर फुट को उठाकर उसे टर्न कीजिए कपड़े को। यहाँ पर भी सेम आप वी कहाँ पर जॉइन होता है वहाँ पर एक मार्किंग लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कपड़ा कब टर्न करना है। अब आर्महोल और नेकलाइन के पूरे राउंड पर आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और बैक लाइन पर हमने जो मार्किंग की थी वो हमें 4 इंच कट करनी है। अब हमें इसे राइट साइड पर टर्न करना है। इसके ऊपर आप आयरन भी कर सकते हैं या आप टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ इसके ऊपर आयरन किया है। अब राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखना है और शोल्डर जॉइन करना है। अब हम इसे ओवरलॉक भी करेंगे। अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग और फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रखना है और इसका सेंटर मैच करना है और इसकी साइड फिटिंग करनी है। फिटिंग के लिए हमने जितना कपड़ा छोड़ा है वहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। इसी तरह हमें स्कर्ट पार्ट को राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखकर दोनों साइड्स पे स्टिचिंग लगानी है। अब स्कर्ट का रॉन्ग पार्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए। टॉप पार्ट को स्कर्ट के अंदर रखेंगे। दोनों के सीधी साइड्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। स्कर्ट और टॉप पार्ट के साइड्स को मैच करके रखना है और स्टिच करना है। अब हम इसमें रफल ऐड करेंगे। इसके लिए आपको बॉटम राउंड को मेजर करना है। मेरे मेजरमेंट में ये 50 इंचेस आया है। अब हमें 50 इंचेस को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसका 125 इंचेस विड्थ लिया है। अगर आपके पास सिंगल पीस नहीं है तो आप 2 पीसेस या ज़्यादा पीसेस साइड से जॉइन कर सकते हैं। रफ़ल की लंबाई मैंने ली है 10 इंचेस। 9 इंचेस उसमें मैंने 1 इंचेस ऐड किया है सीविंग अलाउंस के लिए। अगर आपको ज़्यादा रफ़ल्स नहीं चाहिए आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम रफ़ल्स की बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। रफ़ल्स की लेंथ और विड्थ आप आपके हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आपको थोड़ा और लंबा चाहिए रफ़ल्स तो आप थोड़ा लंबा लीजिए
और आपको इतना विड्थ नहीं चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं, जैसे कि आप 1.5 इंचेस से 1.5 टाइम से भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रफल्स बनाने के लिए हम बड़ी सिलाई डालेंगे इसमें और रफल्स बनाएंगे। अब हम बॉबिन का धागा खींचेंगे और इसमें रफल बनाएंगे। ड्रेस के बॉटम राउंड के हिसाब से आप इस फ्लिट्स को एडजस्ट करें। अब रफल्स की राइट साइड को ड्रेस के राइट साइड के ऊपर रखना है और इसमें स्टिच लगानी है। अब मैंने रफल्स अटैच किए हैं और इसमें ओवरलॉक भी कर दिया है। नेक बैंड के लिए मैंने 52 स्ट्रिप लिया है। इसकी लंबाई मैंने 70 इंचेस ली है और इसकी विड्थ 3.5 इंचेस है। 52 स्ट्रिप की राइट साइड की सेंटर को हम नेक राउंड के सेंटर में रखेंगे और पूरे राउंड पर स्टिच करेंगे। अब स्ट्रिप्स के एंड को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड के ऊपर हम स्टिच करेंगे। पूरे बेल्ट पर हम स्टिच करेंगे और थोड़ी स्पेस हमें छोड़नी है और वहाँ से हम बेल्ट को राइट साइड टर्न करेंगे। और जो जगह हमने ओपन छोड़ी थी टर्न करने के लिए वहाँ हम स्टिच लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। बाय बाय।